नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि 14 दिसंबर को पड़ रहा है और इस दिन सोमवती हो अमावस्या होने के कारण भी ये और भी शुभ माना जाएगा। क्योंकि वैसे तो ये भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, विदेशों में जिस दिखाई पड़ेगा तो उसका यहाँ पे कोई भी सूतक पातक या कोई भी हम लोगों को उसमें जो भी हम लोग प्रिकॉशन रखते हैं रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण जो है शाम को 5:05 से शुरू हो रहा है और रात को 12:20 पे ये समाप्त होगा। तो जो लोग विदेशों में हैं वो लोग उस हिसाब से अपना, जैसे कि 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है, तो उस हिसाब से अपना अपने टाइम के अनुसार उसको मतलब जोड़ सकते हैं कि जैसे क्योंकि यहाँ जब दिन होगा तो वहाँ रात होगी और वहाँ रात होगा तो दिन होगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होता है उस सूर्योदय के बाद ही शुरू होके और सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने समय को देख सकते हैं कि आपके यहाँ किस हिसाब से किस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्योंकि ये विदेशों में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कनाडा, अमेरिका जैसे विदेशों में कई शहरों में लग रहा है। तो इस तरह से आप अपना समय देख सकते हैं कि कब लग रहा है। और इस समय क्योंकि गाय के गोबर को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो गाय का गोबर, गेरू और तुलसी के पत्ते, या तो आपको कुशा घास जो होती है वो मिल जाए तो वो सब, जैसे गोबर, जैसे अगर फ्रिज वगैरह में खाना रखा है तो थोड़ा सा हम लोग गाय का गोबर बाहर से उसमें मतलब लगा देते हैं तो उसको वो पवित्र माना जाता है। या आप गेरू लगा सकते हैं और दूध, दही, जल वगैरह जो है उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रखें, जिससे कि वो अपवित्र ना हो और पवित्र बने रहें, खाने योग्य रह जाएं, तो उसको शुद्ध हम लोग मान लेते हैं। और इस तरह से आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ज़रूर रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ें कट नहीं करनी चाहिए चाकू से, और अपने हाथ पैर सीधे रखना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए उस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। मन में जो भी मंत्र भगवान के हों, कोई भी मंत्र, चाहे शिव जी का, चाहे विष्णु जी का, जो भी आपको मतलब आसानी से याद हो उसको आप मन में जाप कर सकते हैं। और उसको जाप करते रहें तो वो आपको और आपके बच्चे के लिए बहुत ही शुभ होगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और उस समय खाना पीना नहीं होता है और खाने की सारी चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल के रखें। तुलसी माता के गमले में भी, अगर आप तुलसी माता का गमला लगा के रखे हैं अपने घर में, तो उसमें भी गाय का गोबर या गेरू लगा सकते हैं, जिससे कि वो अपवित्र ना हो। और ग्रहण समाप्ति के पश्चात जैसे कि गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में किया जाता है, उस तरह से आप छिड़काव करेंगे और जल छिड़क के हाथ पैर मुँह धो के कपड़े बदल के तभी आप जो है खाने पीने की चीज़ों को छुएंगे या किचन में जाएंगे या जो भी करना है तब आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रहण के दौरान इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और ग्रहण क्योंकि भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लिए हमारे यहाँ, अपने यहाँ ये माना नहीं जाएगा। लेकिन ये 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि 14 दिसंबर को लग रहा है। और इसी दिन क्योंकि अमावस्या तिथि भी है, और ये अमावस्या जो है जब सोमवार को पड़ती है तो हम लोग इसे सोमवती अमावस्या मान लेते हैं और उसका पूजन करते हैं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस तरह हमारे यहाँ महिलाएं जो होती हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए सोमवती का व्रत करती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करती हैं। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या भी होने के कारण ये दिन और भी ज़्यादा शुभ है। ये श्राद्ध, तर्पण और स्नान दान के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमावस्या तिथि में जो भी दान दिया जाता है वो सीधे हमारे देवताओं तक पहुंचता है, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और इस दिन श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। तो वैसे भी अमावस्या तिथि शुभ होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे नेगेटिविटी आती है या अमावस्या अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अमावस्या तिथि जब इसमें श्राद्ध, दान वगैरह तर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे पूर्वज जब प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, तो ये तिथि कैसे नेगेटिव हो सकती है। या जब हम दीपावली आती है तो अमावस्या तिथि में ही माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो जिस दिन
अमावस्या में जैसे माता लक्ष्मी का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन होता है, तो वो तिथि को कैसे निगेटिव हो सकती है या उसको हम कैसे निगेटिव मान सकते हैं। तो इसलिए अगर ये भ्रांतियाँ हैं आपके दिमाग में तो इसको आप हटा दें, क्योंकि सभी सभी दिन बहुत शुभ होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ हमें अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो उससे अपने आप हमारे अंदर और हमारे आसपास पॉजिटिविटी आती रहती है। उससे हमारे घर में भी पॉजिटिविटी का वास होता रहता है और नेगेटिविटी अपने आप दूर होती रहती है। तो इस तरह आप भी स्नान दान वगैरह इस दिन अमावस्या के अंदर दिन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ जाके स्नान करें, और अगर नहीं है नदी तो आप स्नान के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के और स्नान कर सकते हैं। और इस दिन अन्नदान जरूर करें। अन्नदान में कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें। दक्षिणा के साथ अन्नदान का हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही महत्व है। और ऐसा भी माना जाता है कि अन्न हमें उतना दान करना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति का जब पेट भरेगा उसका, तो वो तृप्त होगा, और जब वो तृप्त होगा तब वो हमें आशीर्वाद देगा। तो ये दिन कैसे निगेटिव हो सकता है, इसलिए ये दिन बहुत ही पॉजिटिव है। और इस तरह से, क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार होने से ये और भी शुभ हो गया है, क्योंकि भगवान शंकर की सारी कृपा हमें प्राप्त होगी, क्योंकि सोमवार तो शिव जी का दिन होता है। और जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उस दिन इस तरह से पूजन व्रत वगैरह करने से उनका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण कर रखा है। तो इस तरह से अभी आप व्रत पूजन वगैरह कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या का व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं आप व्रत, तो आप सात्विक भोजन करें और अपने विचारों में शुद्धता लाएं, अपने विचारों को पवित्र रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी को अपशब्द ना बोलें। और इस तरह से करके आप अपने को और अपने घर को और अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से पॉजिटिव, सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। और इस तरह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, और आपके पति को दीर्घायु होंगे और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।